नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को एफबी टेलर के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे जो लॉर्ड कैल्विन थे उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत यानी कि गैसीय नीहारिका परिकल्पना के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज हम जब बात करते हैं एफबी टेलर के द्वारा दिए गए सिद्धांत की, तो ये पहले ऐसे दार्शनिक थे, पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारी जो पृथ्वी की जो भू आकृति है उसको देखा और समझा। और इन्होंने ये सोचा कि यार ये बने कैसे हैं। वैसे तो देखते तो सब हर कोई दिखता था, पहाड़ पर्वत ये जो भी हो, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये जो आकृतियां हैं ये बनी कैसे होंगी, क्योंकि इनके दिमाग में यही तो बात आई। और वैसे तो ये हमें पहाड़, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है ये पहाड़ों की उत्पत्ति के ऊपर दिया था इन्होंने। पर इसी से इन्होंने क्या किया कि हमारी जो पृथ्वी की जो भू आकृति है उसकी उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने हमें अच्छी तरह से समझा दिया। कैसे समझाया, तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं के सिद्धांत जो कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है 6 डायग्राम्स हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 डायग्राम हैं। और मैं आपको इन 6 डायग्रामों के अनुसार ही, ये जो 6 चित्र हैं, इन 6 चित्रों के द्वारा ही मैं आप लोगों को हमारे एफबी टेलर के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को आसानी से समझा दूंगा, अगर आप लोग इसे सही तरह से देखते हो तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो पहली जो चित्र है इसमें देखो, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि एफबी टेलर ने मतलब कि कहा था या इनका मानना था कि जो क्रिटेशियस काल यानी कि लगभग 2-250 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 2-2.5 करोड़ वर्ष पहले क्या होता था कि पृथ्वी जो थी वो हमारी आग के गोले के समान थी। और इसकी जो घूर्णन गति है वो बहुत ही तेज थी, मतलब घूर्णन गति इसकी बहुत ही तेज थी, क्योंकि वो उस समय ये तो भारी थी नहीं, हल्की थी, क्योंकि इसकी जो ऊपरी जो परत है वो आग से या तरल पदार्थ से बनी हुई थी, तो इसलिए बहुत तेज घूम रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये उसी के कुछ समय बाद ही, यानी 200 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि इससे कुछ भाग, कुछ जो इसके जो मैग्मास हैं या जो लावा है वो इससे अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो वहां पर जो आप देख रहे हो गड्ढा बन गया। और वही अलग हुए भाग को हम अभी वर्तमान में चंद्रमा के रूप में मानते हैं। तो इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया, इन्होंने ये कहा कि लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ क्रिटेशियस काल में कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही तेज गति से घूम रही थी। तो इसके घूर्णन गति, यानी कि इसके घूर्णन गति से क्या हुआ कि कुछ भाग जो है पृथ्वी का वो इससे अलग हो गया और वो हमें चांद के रूप में दिखाई दिया। और जो अभी जो वहां पर जो गड्ढा था, जो गड्ढा हुआ, जो मलबा जो निकला वहां पर गड्ढा हो गया, तो उस गड्ढे में क्या हुआ कि पानी भर गया, जो हमारी वायुमंडल बनी और जो गैसीय मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, वायुमंडल बना, वायुमंडल से फिर बारिश हुई, फिर वही बारिश की बूंदें उन गड्ढों में भर गया। और वही उसी उसी बड़े गड्ढे को इन्होंने क्या किया, प्रशांत महासागर बोला है। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, पहले में तो वो बहुत तेज घूम रही थी, दूसरे में चांद उससे अलग हो गया, गड्ढे में पानी भर गया, और तीसरे में फिर इन्होंने क्या कहा कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी घूर्णन गति तो धीरे धीरे जब ये ठंडी होने लग गई, पानी जब आ गया इस पे तो धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। तो क्या हुआ कि इसके घूर्णन गति जो थी वो बहुत ही तेज थी, केंद्र अभिसारी बल इसके अंदर बहुत ज्यादा तेज था। तो जिससे क्या हुआ कि जो ठंडा हुआ जो भाग था वो जो 2 भागों में टूटा, मतलब 2 भागों में टूटा। एक तो उत्तर की तरफ जो हमारा लॉरेंसिया लैंड यानी कि अंगारा लैंड बना, और जो दक्षिण की ओर था, दक्षिण की तरफ था, वो हमारा गोंडवाना लैंड था। तो इन्होंने दो महाद्वीप की बात की थी, हमारे लॉरेंसिया लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में बात की थी। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि उस समय तो केंद्र अभिसारी बल ज्यादा था, इसलिए वो दोनों जो महाद्वीप है वो ध्रुवों के पास थी, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ में है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी केंद्र अभिसारी बल जो भारी होने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, क्रस्ट बना और फिर ज्यादा ठंडी होती गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी घूर्णन गति जो है वो थोड़ी स्लो होती गई, और धीरे होने के कारण क्या है, जो ये महाद्वीप एक समय पूरी तरह से उत्तर में थे और पूरी तरह से दक्षिण में थे, तो ये धीरे धीरे अपने मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आने लग गए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर जो ये गति थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, और सारी जो गति थी वो कहाँ, भूमध्य रेखा पर पड़ने लग गई। आपको पता ही होगा कि भूमध्य रेखा पे अभी वर्तमान में 1670 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से घूमती है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ खींची जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये चारों डायग्राम आपको समझ में आ गए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या हुआ कि फिर इसकी जो धीरे धीरे घूर्णन गति इसकी कम हो गई। तो ये क्या हुआ कि दोनों महाद्वीप जो है एक दूसरे से चिपकने लग गए, आप देख सकते हो यहाँ। उसके बाद जब हम बात करते हैं
उसके बाद जो विशेष बात है तो वो क्या है कि जब ये दोनों ही आपस में चिपके तो इसके बीच के जो मलबे थे उन मलबों ने, या यूं कहूं उन मलबों ने क्या किया कि एक तरह से बीच में जो मलबे थे या जो दबाव पड़ा, जो दरार पड़ी, तो उसमें जो मलबे जमे थे वो हमारे मोरदार पर्वत का रूप लिया। वो कैसे लिया आपको अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दो बल की बात की थी, आपको पता ही होगा। एक तो हमारे केंद्र अभिसारी बल की बात की थी और दूसरा जो था हमारा ज्वारीय बल की बात की है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको केंद्र अभिसारी बल के बारे में बताऊंगा कि देखो केंद्र अभिसारी बल की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ कि जब केंद्र अभिसारी बल यानी कि पृथ्वी के अंदर घूर्णन गति के कारण केंद्र अभिसारी बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या हुआ कि जो दो प्लेटें थी, यानी कि जो हमारी एशिया की जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो यूरोपियन प्लेट है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है, धीरे धीरे मतलब आपस में टकरा रही हैं। टकराने के क्या कारण क्या हुआ कि इनके बीच में जो मलबे थे तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग गए, और वही ऊपर उठने के कारण हमारे जो हिमालय पर्वत है और जो हमारे यूरोप का आल्प्स पर्वत है तो इनका निर्माण हुआ। और ये जो पर्वत है आपको पता होगा कि इन दो पर्वतों को अगर आप देखोगे ना, हिमालय को और आल्प्स को, तो ये पूरब से पश्चिम की और आकृति में बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो प्लेटें आपस में दब रही है तो बीच का मलबा ऊपर उठ रहा है, और जब उठेगा तो ये पूरब और पश्चिम की और इसकी आकृति बनेगी। तो यही हुआ, तो इन्होंने इस प्रकार की बात की। उसके बाद जब दूसरी की बात करते हैं, हम ज्वारीय बल की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था, पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति को बताया था। तो क्या हुआ कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। तो क्या हुआ, और आपको पता ही होगा कि चंद्रमा को अपने पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29.5 दिन लगता है। तो क्या हुआ कि ये तो अपनी गति से घूम रही है लेकिन ये तो बहुत स्लो घूम रही है। तो इसके जो टाइडल फोर्स यानी कि जो ज्वारीय बल था, जो आकर्षण बल था, तो इससे क्या हुआ कि ये इसने हमारे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अपनी ओर आकर्षित किया, या यूं कहूं कि इन्होंने इन दो महाद्वीपों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है अपनी गति से, लेकिन ये समझ लो कि ये चुंबक है और ये दोनों लोहे के तत्व हैं। तो अब देखो, अब पृथ्वी तो घूम रही है लेकिन इसने क्या किया, इसको अपनी ओर आकर्षित किया, और जब आकर्षित करेगा तो ये क्या हुआ, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, यानी कि आप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को देखोगे तो ये पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। और पश्चिम की ओर खिसकने से क्या हुआ कि इसके जो पश्चिमी तट पर हमारे जो उत्तर अमेरिका है और जो दक्षिण अमेरिका है, इसके जो पश्चिमी तट पर जो मलबे जमे हुए थे, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उन मलबों में दबाव पड़ा और वो ऊपर उठने लगे। किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण। क्यों, ज्वारीय बल के कारण जब ये ऊपर उठने लगे तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे रॉकी, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो इन्होंने दोस्तों देखा जाए तो वास्तव में इन्होंने हमारे जो बलित पर्वत हैं या जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया था कि कैसे इनका निर्माण हुआ। क्योंकि आप लोग जब देखोगे ना, हमारे जितने भी पर्वत हैं वो या तो उत्तर से दक्षिण की ओर है या पूरब से पश्चिम की ओर है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, हमारे आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत पूरब से पश्चिम की ओर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं रॉकी की और एंडीज की बात करते हैं तो ये दोनों पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर है। आप देख सकते हो, आप देखना जरा गूगल मैप खोल के। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एफ.बी. टेलर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, इसको इन्होंने 1908 में दिया था, लेकिन ये जो वास्तविक रूप में ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1910 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनके लक्ष्य की, तो आपको पता ही होगा कि इनका लक्ष्य क्या था। इनका जो लक्ष्य था वो था हमारे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको समझाना था। लेकिन उसी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, पृथ्वी के भू आकृति की उत्पत्ति के बारे में भी बता दिया, क्रिटेशियस काल में चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी बता दिया। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इन्होंने जैसा कि बोला था आप लोगों को कि पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं तो हिमालय और आल्प्स था, और मैंने आपको अभी रॉकी और एंडीज के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि ट्रियासिक काल में क्या हुआ कि दो हमारे महाद्वीप बने, जो मैंने आपको बताया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, है ना। उसके बाद इन्होंने दो बलों की बात की थी, केंद्र अभिसारी बल और ज्वारीय बल। तो दोस्तों वैसे इनका जो देखा जाए जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है वो वास्तव में बलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में ही था। लेकिन अब हम जब अगले वैज्ञानिक की बात करेंगे जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा चेंज कर कर यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो मैं उसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और वो वाली लेक्चर भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो। वैसे दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इन डायग्रामों के अनुसार मैंने सारा कुछ बता दिया है। हमारे दो हमारे पहले महाद्वीप थे
और तो दोस्तों फिर अगले वाले लेक्चर में मैं आपको अगले वैगनर के बारे में बताऊंगा। तो यही थी हमारे FB टेलर के द्वारा दी गई महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। धन्यवाद।